बोरी प्रॉब्लम स्क्रीन पे ही है, जल्दी से करेंगे फटाफट से। मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम को, एच के क्वेश्चन मार्क पी क्यू डबल टी एक्स डब्ल्यू। साहिल जा वंस अगेन। ऑप्शन डी एल एन, कौन कह रहा है? साहिल जा कह रहे हैं। और कोई? पृथ्वीराज, अरे मेरा छोटा बम। हाँ मतलब क्या, कौन सा बेटा? के ओ, और के ओ कर डाला इसने तो, अरे बाप रे, अलग ही। साहिल बेटा, कोई तो कंपटीशन आ गया, आपका कंप्यूटर आ गया एक छोटा बम। चलिए देखते हैं। हिमांशु कुमार बेटा अपना वीडियो ऑन करिएगा फटाफट जल्दी से। आयन सिंह यादव, समर्थ कुमार, अनित कुमार, बेटा वीडियो ऑन करें अपना, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। जल्दी ऑन करेंगे बेटा आप लोग। प्रियम तिवारी कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है। ये कौन है? हिमांशु कुमार बेटा। हाँ, आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बात करेंगे फटाफट से। सर इन्हें अनम्यूट कीजिए ना। हाँ सर, बात करो मेरी। हाँ हिमांशु बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आपकी पहली क्लास है आज? नो सर, दूसरी का ज्वाइन किया है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहे बेटा क्वेश्चन सारे आपको? समझ में आ रहे बेटा आपको क्वेश्चन? यस सर। ओके, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आए तो कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिल जाएंगे आपको, वहां से आप कर सकते हैं उसको इजीली। ठीक है, परेशान मत होइएगा, सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा सर। नोट्स भी, पीडीएफ भी, वीडियो भी, रिकॉर्डिंग भी, और भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पे। चलिए पृथ्वी को लगे। पृथ्वी क्या कह रहे हैं? डांस कर रहे हैं पृथ्वी। हाँ बेटा पृथ्वी। अरे तुम तो बदल गए बे। स्वराज, हाँ बेटा स्वराज, ये तो पलटू इंसान है बाबा। स्वराज को लगे सर, स्वराज को। हाँ बेटा, एलन आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे पृथ्वी तो पलटू इंसान है बाबा, पलट गया। चलिए देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको प्रॉब्लम को। एलन, अच्छा पहले क्या करना है, इनका नंबरिंग कर देते हैं। साहिल से पूछता हूँ, साहिल को लगाई सर जरा। साहिल ने सही आंसर बताया था। हाँ बेटा कैसे करेंगे इसको? विनायक को लगाओ, विनायक को सर, विनायक कुछ बोलेगा। ओके बेटा ओके, विनायक को लगाइए जरा। हाँ बेटा, एलन होगा, कैसे करेंगे इसको? जय श्री राम जय श्री राम। आओ बेटा ऊपर आ जाओ जरा, ठीक है ना। देखो बेटा कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। हमें ये मालूम है दो नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखा है? एच के दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर दो नंबर है, फिर डबल टी, फिर एक्स डब्ल्यू दे रखा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पूरा दो दो नंबर को चेक करना है। यहाँ देखा हूँ डबल टी आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता, सेम नंबर नहीं होता, तो मैं ये कह सकता था कि यहाँ पे कोई सिक्वेंसिंग फॉलो हो रही होगी। लेकिन डबल टी के आने से यहाँ सिक्वेंसिंग क्या हो गई है? बिगड़ गई है। इसका मतलब क्या कह रहा है
कि डबल टी के आने से जो 1 नंबर है मेरा ये एच, यहाँ भी कोई मेरा नंबर रहा होगा 1, और ये पी टी के, इसका मतलब जो पहला नंबर उनके अंदर सीक्वेंसिंग अलग बन रही होगी, जो सेकंड नंबर है उनका सेकंड नंबर से कोई ना कोई अलग सीक्वेंसिंग बननी होगी। पर ये फाइंड कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। देखिए मेरा एच कितना होता है, मेरा एच होता है मेरा 8 होता है, ठीक है। पी कितना होता है बेटा मेरा, पी होता है मेरा 16 होता है। टी कितना होता है मेरा, टी होता है 20 नंबर होता है। एक्स कितना होता है बेटा आपका, एक्स होता है 24 होता है। अब मैंने यहां देखा कि मैंने इसको तो मैं मालूम पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या मुझे गैपिंग है, मुझे ये पता करना होगा, कैसे पता करूंगा। उससे बाद देखा मैंने 60 20 का तो कितना आया है, +4 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा इसमें, +4 आ रहा है। और 20 से 24 जाएंगे तो कितना आ रहा है मेरा, फिर मैं +4 करूं तभी मुझे मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मुझे दे रखे हैं अल्फाबेट्स, उनके पहले डिजिट के बीच में 2 नंबरों में क्या हो रहा है, +4 का गैपिंग आ रही है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर कितना आएगा, +4 देखा मैंने, तो +4 किया मैंने, और इसके बाद में फिर मैंने क्या किया, यहाँ +4 करता हूँ, फिर 16 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही मैंने 8 में +4 किया तो मुझे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और 12 का नंबर कौन सा होता है मुझे अच्छे से मालूम है, एल को क्या बोलते हैं हम लोग, 12 बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज तो कंफर्म होगी कि पहला नंबर कौन दे रखा है मुझे, पहला नंबर है मेरा एल दे रखा है। पहला नंबर क्या दे रखा है बेटा मुझे, एल दे रखा है, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको। अब सेकंड देखते हैं। अब मैंने ऑप्शन चेक किया तो ऑप्शन में क्या हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। अब मुझे क्या, एल यहां भी है, एल यहां भी है। सेकंड नंबर चेक करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। के की बारे में बात करते हैं। के का नंबर कितना होता है बेटा, के होता है हमारा 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। और क्यू की बात करें तो क्यू कितना होता है मेरा, 17 होता है। टी मेरा फिर 20 होता है। और डब्ल्यू कितना हो जाएगा मेरा, डब्ल्यू हो जाएगा 23 हो जाएगा। अच्छा अब रेड पेन को देखेंगे ध्यान से, ऊपर सब लोग, यहाँ पे कितना है 11, मुझे आगे मालूम नहीं है, तो सीक्वेंसिंग कहां से मिलेगी आपको, यहां से मिलेगी। यहाँ क्या है 17 दे रखा है, फिर 20, फिर 23 दे रखा है, मतलब कि 3 का अंतर दे रखा है। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ डिफरेंस दे रखा है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि 11 के बाद जो नंबर आएगा उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, और जब 3 ऐड करूँ तो कितना आएगा, वो 14 नंबर आएगा। मतलब कि मुझे क्या मिलेगा, 14 नंबर मिलने वाला है। और आपको मालूम है 14 नंबर किसका होता है, 14 नंबर होता है मेरा एन का होता है। तो मुझे क्या मिला यहाँ से, एल एन मिला, जो कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर आपका। बहुत बढ़िया साहिल जा, पृथ्वीराज, कहां गड़बड़ हो गई, ठीक है ना बेटा। देखो आप, मैंने बताया ना, अगर आपने नंबर याद कर लिए ना तो आप बहुत जल्दी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अगर नंबर याद नहीं किया आपने तो आप कहीं ना कहीं गलती होना श्योर शॉर्ट है इसका, ठीक है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। जिसकी समझ में ना आया हो तो वो कृपया कर रिकॉर्डिंग देखें, टाइम बहुत कम बचा है बेटा, एक्चुअली मैंने आपको बहुत सारा सिलेबस खत्म कराना है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम देखेंगे स्क्रीन पे, ये रही, जल्दी से करेंगे फटाफट से इसको। आपकी इंग्लिश वाली मैडम तैयार है एकदम से। पृथ्वीराज कितना आंसर आ रहा है इसका, जी बेटा, क्या बेटा, EJO, बहुत बढ़िया पृथ्वीराज, क्या बात है। साहिल को दिखाई सर, हाँ साहिल बेटा, ऑप्शन सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और कौन है, वेदांत, यस बेटा, सर बिना को बिना को, हाँ सुन लिया बेटा, साइज सुन लिया बेटा, किसी को ऑन करिए सर। सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ लगाइए सर। अच्छा विनायक लगे सर, सेकंड रो 4th नंबर, हाँ सर विनायक। आ गया आ गया आ गया भाई, आ गया, लगाई सर, लगाइए, इनको लगाइए, अंशुमन मेहरा को लगाइए जरा, समझ में आ गया मेरे बेटा, आ गया, यही सर, सेकंड रो, सेकंड नंबर, यस बेटा।
सी नंबर आ रहा है, इनको लगाइए सर जरा। पहले नंबर पे कौन है ये? आयुष्मान शर्मा। हैंग हो गया, आवाज आ रही सर? आयुष्मान बेटा आवाज आ रही मेरी? कितना ऑप्शन होगा इसका? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सभी ने आंसर निकाल लिया। प्रेम तिवारी ने हैंड रेज कर दिया, अपना दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, कोई बात नहीं है। शाहिल जाका भी, सभी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईजेओ सबका आंसर आ चुका है ना। चलिए जिसका नहीं आया मैं उनको होमवर्क दे देता हूं, बाकी सबने आंसर कर ही लिया। आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है ना। बेस्ट सिक्वेंसिंग है आपके, जैसे हमने बी देखा, सी देखा, डी देखा, तो अगला ऑप्शन ई आ जाएगा। अब डी देखा आपने और यहाँ पे क्या देखा, एफ देखा, दोनों के बीच में 2 नंबर का गैप दे रखा है, मतलब ई नंबर मिसिंग दे रखा है। डी ई एफ, इसके बाद में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ जाएंगे तो एफ जी, और फिर क्या आ रहा है, एच आ रहा है। एच के बाद जब जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एच आई, आई मिस हो जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई जे हो जाएगा, ठीक है ना। इससे सिक्वेंसिंग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आप नंबरिंग से भी कर सकते हैं, नंबरिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे गड़बड़ नहीं होगी। मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन अगला देखते हैं, ठीक है। इसको करेंगे फटाफट जल्दी से क्वेश्चन। साहिल का आंसर आ चुका है ना, साहिल? हाँ बेटा, ऑप्शन डी आई क्यू। सोहन पांडे को लगा सीधा। हाँ बेटा, जे क्यू। अरे पृथ्वी को लगा, पृथ्वी को लगाइए। आई क्यू इसका आंसर है। कौन बोल रहा है ये? रुमाना बोल रहे हैं। अच्छा, आई क्यू आंसर बोले, रुमाना ने कहा है आई क्यू। आई क्यू आंसर आ रहा है बेटा इसका, जे क्यू आ रहा है इसका आंसर। ओहो, जे क्यू आंसर आ रहा है इसका। चलिए देखते हैं इसका आंसर आ कितना रहा है, वैसे आप सब बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन देखिए, ए जेड और दे रखा है, सी एक्स दे रखा है, और दे रखा है इसका एफ यू दे रखा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है, ये नंबर पूछा गया, ये नंबर बेसिकली 2 नंबर पूछे गए हैं आपसे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, एक ये पूछा और एक ये पूछा। कैसे करेंगे, ऊपर देखेंगे सब लोग, ध्यान से देखिएगा। पहले हम इसकी बात करते हैं, फर्स्ट डिजिट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको मालूम है ए नंबर कितना होता है, 1 होता है। सी मेरा कितना होता है आपका, 3 होता है। और एफ की बात करते हैं, एफ कितना होता है बेटा, 6 होता है। एफ कितना होता है, 6 होता है। अब मैंने यहाँ पे यहाँ तक जा रहा हूँ तो देखिए ध्यान से क्या आ रहा है, जैसे मैं यहाँ से कहता हूँ मुझे क्या करना पड़ा है, कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा इसके अंदर, +2 का डिफरेंस आ रहा है। कितना आ रहा है, +2 का आ रहा है। अगर मैंने 1 में 2 ऐड किया तो मुझे 3 मिलेगा, और 3 में अगर मैंने 3 ऐड किया तो मुझे कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। और जैसे ही मैंने 2 और 3 इसमें ऐड कर दिया तो आगे मुझे कितना ऐड करना होगा, सिक्वेंसिंग बन गई 2 3, फिर क्या करना पड़ेगा, 4 का ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने +4 किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, 10 नंबर मिलेगा। और 10 नंबर किसका होता है, आपको मालूम है कि जे के आगे कितना होता है, 10 नंबर होता है। तो मेरा कितना हो गया, जे निकल के आ गया। आई क्यू वाले गलत हो, क्योंकि आई नंबर कितना होता है बेटा, आई के आगे कितना होता है, 9 होता है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। मैंने जेड देखा, जेड के बारे में बात किया, जेड कितना होता है मेरा, 26 नंबर होता है, ठीक है। और एक्स कितना होता है आपका, 24 नंबर होता है। और यू की बात करें तो यू कितना होता है मेरा, यू होता है आपका 21 होता है। इसका मतलब बेटा मैंने देखा 26 नंबर देखा जेड में, यहाँ पे का 24 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। और 24 से जब मैं 21 पे जा तो कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। अरे बोलो यस और नो, कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे गया तो 2 का डिफरेंस, 24 1 का, तो 3 का डिफरेंस, जब यहाँ जाऊंगा तो कितना आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। तो 21 में 4 का तो कितना बचेगा, यहाँ पे 17 बचेगा। और आपको मालूम है कि 17 कौन सा नंबर होता है बेटा, कौन सा होता है 17 होता है क्यू होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, क्यू इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, जे क्यू इस करेक्ट आंसर इसका निकल के आ जाएगा। जो कि कितने लोगों ने क्या था, रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया, पृथ्वीराज क्या बात है बेटा, 1 सेकंड। स्वराज बहुत बढ़िया,
साहिल बेटा कहाँ प्रॉब्लम आ गई आपको इसमें? मैं थोड़ा बात करूंगा साहिल से। फर्स्ट रो लास्ट नंबर, जल्दी फटाफट से बात करेंगे बेटा, कहाँ प्रॉब्लम है बेटा? ओ अच्छा, ध्यान रखिए छोटी छोटी गलती नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे जो आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। और देखिए बेटा कंपटीशन है, अगर आप कहीं गलत हो गए ना, बगल वाला बच्चा गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं ना पृथ्वीराज को, कहाँ पृथ्वी बोलता भी नहीं था, आज क्या कर रहा है वो, छोटा बम बड़ा धमाका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम को। अच्छा बेटा ये प्रॉब्लम, चलिए करिए फटाफट जल्दी से, देखिए टाइम कितना हो रहा है। 2i9l16o, जल्दी करेंगे फटाफट से इसका आंसर, टाइम नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे नहीं। पृथ्वीराज 23R, पृथ्वीराज ने बोला 23R। और कौन है बेटा? स्वराज बेटा क्या कर रहे हो आप? 23R है इसका आंसर। और कौन है? विनायक, थर्ड रो फोर्थ नंबर, 23R होगा इसका आंसर। शिवानी बेटा, सानवी बेटा क्या कर रही है? सानवी बेटा क्या आंसर आ गया इसका? नहीं निकल रहा, अरे बाप रे। चलिए देखते हैं ध्यान से, है ना। यहां पे क्या दे रखा है? 2 दे रखा है, ये 9 दे रखा है, ये 16 दे रखा है। मतलब इसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी दे रखी है और अल्फाबेटिक ऑर्डर भी दे रखा है। तो मेरा क्या है? 2 न्यूमेरिक, आई क्या है मेरा? अल्फा। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होगी ये वाली। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं। तो 2 के बाद कितना है? 9 है। तो मैंने यहाँ देखा तो कितना आ गया बेटा? जैसे ही मैंने 9 देखा +7 आ गया मेरा। और इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ तक पहुंचने के लिए जैसे ही किया तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? फिर +7 करना पड़ रहा है। जैसे 7 जोड़ा तो कितना? 16 हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? फिर 7 जोड़ेंगे। और फिर 7 जोड़ा तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? 7 7 कितना हो गया? 16, 23 हो गया। मतलब एक बात तो कंफर्म है मेरी कि 24 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा है? 23। एक ही ऑप्शन जिसमें 23 आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप आई एल ओ को भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे गैप तो आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, करके देखिएगा आई कितना नंबर होता है, एल कितना होता है, ओ कितना होता है। ठीक है, जैसे कि आई कितना होता है बेटा आपका? आई नंबर होता है, देखो ध्यान से पढ़ेंगे तो होगा। ठीक है ना। आई मैंने बताया आई कितना होता है बेटा? आई होता है आपका 9 होता है। एल कितना होता है आपका? एल 12 होता है आपका। ओ कितना होता है बेटा? ओ 15 होता है। तो यहां देखा आपने 9 का 12 कितना आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। और 12 से 15 कितना आ रहा है? 3 का गैप आ रहा है। अगला टाइम कितना होगा? 3 का गैप होगा। तो इसमें कितना हो जाएगा आपका? +3 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 18 आ जाएगा, 18। अब ये वो देखना है कि 18 पे नंबर कौन सा होता है। तो 18 पे जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? आर होता है। तो कितना आ गया? 23 आर आ गया। करेक्ट आंसर आपका ये वाला हो गया। देखिए ऐसा नहीं है बेटा आप नहीं कर पाओगे, सभी बच्चे ऐसा करते हैं। एक बात याद रखना, अगर अल्फा सीरीज को आपने नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। अल्फा सीरीज में क्या होगा कि आप ABCD काउंटिंग लगाएंगे और टाइम कंज्यूमिंग होगा और कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं, स्क्रीन पे ये रही। चलिए इसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, सभी बच्चे होमवर्क में करेंगे इसका क्वेश्चन। अगली प्रॉब्लम देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये रही अगली प्रॉब्लम, इसको करिए फटाफट जल्दी से। मैं लिख देता हूं प्रॉब्लम को। विनायक वंस अगेन। यस बेटा विनायक। ऑप्शन सी आ रहा है विनायक। पृथ्वी लगाइए सर, पृथ्वी को, पृथ्वी को लगाइए सर। ऑप्शन डी, पृथ्वी कह रहे हैं ऑप्शन डी। हिमांशु को लगाइए, हिमांशु, हिमांशु कुमार।
आवाज आ रही बेटा मेरी? Yes, sir. कितना आंसर आएगा इसका? Sir, D. ऑप्शन डी, हिमांशु कह रहे हैं ऑप्शन डी आएगा इसका। Sir, option A. ऑप्शन ए, ये कौन बोला बाबा? क्रिस्टी। अरे भाई, मतलब सारे ऑप्शन आ रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन डी, कौन बोला ये? रुमाना खातून, बहुत बढ़िया। साहिल जा क्या करें? साहिल जा, फर्स्ट रो लास्ट नंबर, फर्स्ट रो लास्ट नंबर। ऑप्शन ए, साहिल कह रहे हैं ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं पहले, ठीक है ना। देखिए क्या देखा आपने, 1 2 डबल डैश 4 5 डी ई 6, फिर डैश, फिर एफ, फिर डैश, फिर 8 9, फिर डैश, फिर आई। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहां तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो मैंने क्या कहा, 4 स्टेप को छोड़ दिया, यहां से छोड़ दिया मैंने, इसको छोड़ देता, ठीक है। मेरा पार्ट इतना है। अब इसके आगे बढ़े, यहां देखा मैंने क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। ऊपर देखिए कॉपी बंद, पेन बंद, ऊपर देखिए ध्यान से, यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5। इसके बाद चला तो मैंने डी देखा और फिर देखा मैंने ई देखा। तो मेरा ध्यान से देखिएगा कि जो डी होता है मेरा क्या होता है, 4 नंबर की वैल्यूज होती है, और जो ई होता है वो किसकी होती है, 5 नंबर की वैल्यूज होती है। एक नंबर में मुझे मालूम पड़ा कि 4 5 के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 4 और 5 होती है। फिर आगे बढ़े, जैसे मैंने आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे 6 देखा, फिर एक गैप है, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है, नंबर मिलने वाला है। और नंबर का जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा एफ मेरा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर दे रखे हैं उनके बाद में अल्फा सीरीज जो आ रही है उनका भी सीक्वेंस वही है जो पहले दे रखा है। तो यहाँ देखा मैंने 4 5, तो डी आ गया, 6 देखा तो 6 के बाद क्या आएगा, 7 आएगा यहाँ पे। तो एफ के बाद क्या आएगा, फिर जी आएगा, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी है बेटा होती है, 7 होती है। अब क्या आ रहा है, 8 9 आ रहा है, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 8 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एच हो जाएगी, क्योंकि मालूम है यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एच क्या है, 8 दे रखा है, और 9 कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब जब ये सीरीज पूरी यहाँ तक हो गई तो यहाँ देखिए ध्यान से, 1 का मतलब कितना होगा, ए होगा, और 2 का मतलब बी होगा। तो कितना आंसर आ गया, ए बी 7 जी, ए बी 7 जी एच। बहुत बढ़िया क्रिस्टी, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। अरे पृथ्वी, टांग दो पृथ्वी को उल्टा, हाथ खड़ा कर रहा है, पूछ रहा है हाथ क्यों खड़ा कर रही है, आज तो बम फुस हो गया। हाँ अच्छा, सही निकाला तो ऑप्शन गलत बोला है। देखो कितना तेज है बच्चा ये। नेक्स्ट दिन बात पलट देता है। अरे समझ में आया बेटा, सबको आ गया, हर्षित बेटा समझ में आ गया, थप थप फटाफट जल्दी से। सोहन पांडे, रुमाना खातून बहुत बढ़िया, क्रिस्टी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, लास्ट प्रॉब्लम, जल्दी से करेंगे इस प्रॉब्लम को फटाफट से। ए बी ए, कौन बोला बाबा ये, पृथ्वीराज, प्रियम तिवारी। बात नहीं हो पा रही है लेकिन ये कुछ कॉपी दिखा बेटा, आप अपनी लाइट कैसे सही करेंगे, जब दिखाई से प्रियम तिवारी 3rd नंबर पे जो है। हाँ बेटा प्रियम, क्या बेटा, सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं, प्रियम तिवारी कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन बोल रहे हैं, और पृथ्वीराज फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं। यस माय डियर, ऑप्शन ए। कौन बोला, हर्षराज, अनित कुमार लगा सर, अनित कुमार, इनका नंबर ही नहीं आया आज, 4th रो 2nd नंबर। हाँ बेटा, ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं बेटा, बात तो नहीं हो पाएंगी, टाइम अभी हो गया आपका, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है। देखिए ध्यान से, क्या बोला हुआ है, ए बी बोला हुआ है, फिर ट्रिपल डैश, फिर बी ए। मुझे यहां से तो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे यहां से एक चीज मालूम पड़ रही है बेटा, क्या कि देखिए यहां से क्या हो रहा है, बी ए और बी ए, कहीं ना कहीं ये कि बी के बाद ए आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, बी आ रहा है, बी के बाद क्या आएगा बेटा, ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, ए के बाद में बी आ रहा है, तो मैंने बी लगाया, और फिर बी के बाद में फिर क्या है, ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, बी ए बी। अब देखिए ध्यान से, बी ए बी ए बी ए बी ए, स्टार्टिंग में क्या हो गया, ए आ गया। अच्छा मैं अगर ए को हटा दूं यहाँ से तो मुझे क्या सीरीज मिल रही है, बी ए बी ए बी ए।
आपको इसी तरह से सीरीज बनानी होगी। आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ए बी ए। पृथ्वीराज बेटा क्या करूं मैं आपका, सच में ये छोटा बम और बड़ा धमाका है, एब्सोल्युटली गजब बेटा गजब, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखेंगे, देखिए मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, इस तरह की सीरीज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। हमने आज जो देखा वो देखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखे थे, न्यूमेरिकल ऑर्डर देखे थे, दोनों को मिक्स करके देखा था, और इस तरह की सीरीज भी आपको मैंने दिखा दी है, ठीक है ना। जो होमवर्क दिया है वो होमवर्क आप जरूर करेंगे घर पे आके, और साथ में इसको भी आप होमवर्क में नोट कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम दे रखा है, उसी पैटर्न पे आपको उस क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, मैं पूछूंगा कल रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। 3 आपको मैंने क्वेश्चन दिए, तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। टाइम हो चुका है इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है मुझे, क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी इंग्लिश की। रीजनिंग आप अच्छे से बना के जाइए। देखिए पृथ्वीराज, क्रिस्टी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे थे, ये विनायक चौधरी कुछ कहने वाले थे, लगाइए विनायक चौधरी को, कुछ नहीं कहने वाले। अच्छा, पृथ्वी को लगे, पृथ्वी को हाथ खड़ा करके बोलो एकदम, देखो मुझे। हाँ बेटा क्या हो गया बेटा, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना, मेरी क्लास के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, वहां आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। शान भी कुछ कहने वाली, शान भी को लगे जरा। हाँ बेटा ठीक है बेटा, फिर आज क्लास एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं आप रीडिंग के साथ में, और शाम को फिर मिलूंगा मैं मैथमेटिक्स की क्लास लेकर। बने रहिएगा, इंग्लिश की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। चलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।